गुरु रविदास मिशन के महंत सतगुरु समनदास जी महाराज का जीवन वृत्तांत कौन नहीं जानता। हमारे देश भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष महात्मा हुए हैं जो संसार में अपना नाम चमका कर गए हैं। आज संसार उनका गुणगान करता है। आज के समय के आपके बीच युग पुरुष जीती जागती एक तस्वीर, एक नाम, एक शब्द जिनका नाम पूरे भारत व संसार में प्रचलित हो गया है। उनका नाम संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज हैं। सतगुरु समनदास जी महाराज का संसारिक जन्म 1922 ईस्वी को भादो पूर्णिमा को ग्राम लाख जिला शामली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन का नाम हुकमचंद था। पिता का नाम श्री फूल सिंह, माता का नाम लक्ष्मी था। ये लाख में अपना सादा जीवन निर्वाह कर रहे थे। चमार जाति में इनका जन्म हुआ था। 95 वर्ष पहले यानी कि 1915 के हालात चमारों का हाल के लिए इतिहास गवाह है। कैसे रहते होंगे हुकमचंद जी। अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करवाते थे। किसानों के खेतों में काम करते करते धूप धाप का सामना करते हुए और अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। बताते हैं कि जिस समय हुकमचंद जी 10 या 11 वर्ष के थे तब खेत में एक पेड़ के नीचे दोपहर में बैठे हुए थे। उन्हें उस समय संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना, कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वे सोचते रहते थे जैसे धूप में जैसे उन्हें कुछ करना हो, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा कार्य करना हो। इसी बीच उनके पास एक साधु आए। उन्होंने हुकमचंद जी से पानी के लिए आग्रह किया। तब हुकमचंद जी बोले, महाराज मैं तो चमार जाति से हूँ। साधु बोले, हुकमचंद तुम कितने भोले हो, तुम पानी पिलाओ। हुकमचंद जी करवे में पानी लेकर आए और साधु को पानी पिलवाया। पानी पीते पीते साधु महाराज ने हुकमचंद जी को ज्ञान उपदेश सुना दिया। उनके अंदर ही सतगुरु अखंड ज्योति दिखाई देने लगी। तभी से हुकमचंद को अखंड ज्ञान हो गया था। साथ संगत जी, ये तो आप जानते ही कि जब कोई एक संत इस संसार में प्रकट होता है और उसको जगाने के लिए भी वो परमात्मा स्वयं उतर कर आता है। जैसे अभी जो हमने आपको समझाया है, एक परमात्मा जो रब है हमारा, वो सतगुरु रविदास बनकर राहु पिता कर्म के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। ऐसे ही वही शक्ति, वही अखंड सत्ता जब हुकमचंद जो ग्राम लाख में अपना सादा जीवन जी रहे थे, उन्होंने कहा, अरे हुकमचंद पानी पिला दो। हुकमचंद जी कहता है, महाराज मैं चमार हूँ, अछूत हूँ, मेरे हाथ का पानी आप कैसे पी सकते हो। तब हुकमचंद जी से साधु कहने लगे, अरे तुम बहुत भोले हो, तुम पानी पिलाओ। क्योंकि वो मालिक हुकमचंद जी को उसने जगा दिया और अखंड ज्योति के उसे दीदार करा दिए। तब से यो मिशन मुसलमानों के शुरू हो गया। जब से वहाँ से घर आए संत की भांति ही बात करने लगे। समनदास जी महाराज एकांत के पलों का आनंद लेने लगे। वे कहीं एक दो लोगों में नहीं बैठना चाहते थे। वे केवल एकांत में ही धूना लगाकर और अपने कमरे में बैठ गए। उनके घर वाले परेशान हो गए। पिता फूल सिंह ने उन्हें काम करने को कहा, परंतु वे अपने भजन में मस्त हो गए। उन्होंने पिता फूल सिंह को विस्तार से समझाया, परंतु वे सोचने लगे कि हम पर किसी ओपरे का असर न हो गया हो। उन्होंने एक सैनिक को बुलाया, यानी कि तांत्रिक को बुलवाया। उस समय तांत्रिक ने एक झाड़ू मंगवाई। पिता फूल सिंह के सामने झाड़ू को लाकर रख दी। वहाँ बहुत भीड़ हो गई। लोग, बच्चे, औरतें, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और बहुत से डर के मारे अपने घर पे चले गए और किवाड़ बंद कर अंदर बैठ गए। तभी हुकमचंद का जो ओपरा हम सब पर कहीं हमला न कर दे, जो तांत्रिक ने झाड़ू को उठाना चाहा तो उस
वो झाड़ू को नहीं उठा पाया, बल्कि उसका हाथ चिपक गया, मानो लोहे से चुंबक चिपक गई हो। दो आदमियों ने उनके हाथ छुड़वाने की कोशिश की, परंतु उनका हाथ नहीं छूटा। तांत्रिक परेशान हो गया। वह अपनी तांत्रिकता भी हाथ से कहीं खो न दे, उसने माफी मांगी। हुकमचंद ने उन्हें उपदेश दिया और कहा कि इन उपदेशों को सुनकर तांत्रिक जो है गुरु जी के चरणों में जा पड़ा। अखंड भक्ति का ज्ञान उस तांत्रिक को जब गुरु महाराज ने करा तो वो समझ गया कि यो सत्ता तो कुछ हो रही है। तो बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। इस बात की चर्चा फैल गई, पूरे गांव में फैल गई। फूल सिंह ने जो किसान उनके घर पर आया और उसने हुकमचंद को समझाने की कोशिश की। कहा कि हुकमचंद तुम काम काज पर चलो। हुकमचंद ने कहा जिस काम के लिए हम आए हैं वह काम हम कर रहे हैं और करेंगे भी। तब किसान बोला इस कार्य से क्या तुझको रुपया मिल सकता है? अगर ला सकता है तो ला दे, मेरे 2000 रुपये हैं तेरे पिताजी पर। इतना कहते ही हुकमचंद जी बोले अपनी चादर बिछा ले। तब किसान ने अपनी चादर बिछा ली। चादर पर हुकमचंद जी ने दहकते अंगारे हुए अंगारे निकाल कर चद्दर पर फेंकते रहे और वो रुपया का ढेर लगा दिया। किसान देखकर हैरान रह गया, मानो वह परमात्मा के दर्शन कर रहा हो। इसी तरह से हुकमचंद चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने तब रुपया वहीं छोड़ दिया और अपनी जेब से वहां रुपया रखकर अपने को धन्य समझने लगा। हुकमचंद जी ने सारा रुपया फिर वहीं वापस अग्नि को ही भेंट कर दिया। इसी बात की चर्चा पूरे लाख में फैल गई। पड़ोसी गांव में शोर फैल गया। जिनके खेत में काम करते थे वे जाट भी उनके घर आए। वे भी चमत्कार देखने के उत्सुक थे। हुकमचंद जी से बार बार कहते, भला ऐसा कोई वहाँ हो सकता है क्या कोई ऐसा हो सकता है क्या? बोले अगर ऐसा ना होता तो पूरे गांव में शोर क्यों होता? वे बड़े चाव से कहने लगे। तब श्री हुकमचंद जी ने कहा, सुनो पिताजी, फूल सिंह के ये मकान में आंगन में कहीं भी खोद कर देख लो, धन ही मिलेगा। यानी कि जो समनदास जी महाराज के जो संसारिक भाई पिताजी थे वो कहते थे कि हमको रुपया चाहिए। तब समनदास जी महाराज यानी कि हुकमचंद जी कहते कि जहाँ भी तुम फावला मारोगे वहीं से पैसा निकलेगा, माया निकलेगी। यो खेल एक परमात्मा ही कर सकता है। उन पर क्रोध होकर उनके भाई ने फावड़ा उठाया और खोदने लगा तो 2 फावलों के बाद ही एक घड़ा दिखाई दिया जिसको गागर बोलते हैं। उस गागर से चमक निकल रही थी। इस दृश्य को देखकर सभी हुकमचंद जी के पैरों में गिर गए और अपने घर लौटकर आ गए। इस बात को सुनकर आधा घंटा सभी लोग वहां आपस में चर्चा करने लगे। तभी से एक जाट आया और कहने लगा, अरे फूल सिंह, तेरा लड़का बहुत चमत्कार दिखा रहा है। हम तो जब जाने मैं अंधा हूँ, मेरी आंख वो ठीक कर दे। तब हुकमचंद जी बोलते हैं, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो उनका दास हूँ। वह जाट बोला, तो सही, हम रविदास तुझको समझेंगे। वह अभिमान से बोला। तब हुकमचंद जी ने उनकी आंखों पर एक बार हाथ फेर दिया। कुछ उसको दिखाई देने लगा। हुकमचंद जी ने कहा, देखो, अगर तुमने कहा कि मेरी आंख किसी चमार के ने ठीक करी है तो तेरी हालत पहले जैसी ही हो जाएगी। उनकी बात सुनकर वह ठीक प्रकार से घर आ रहा था। लोग रास्ते में उससे पूछने लगे, अरे तू तो अंधा था, ऐसे चल रहा है जैसे तुझको कुछ दिखाई दे रहा हो। वह बोला, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वे पूछने लगे, ऐसा कैसे हुआ? बहुत कोशिश के बाद
बहुत कोशिश के बाद चमार के ने ठीक करी है। उसने ये बात कह तो दी, कहते ही वो फिर वापस अंधा हो गया। वह फिर से आया और हुकमचंद जी से कहा, मैंने पहले ही तुझको बता दिया था, तू जब भी नहीं समझा और अभी भी नहीं समझ लेगा। वो जाट जो है गुरु जी के चरणों में बार बार विनती करता रहा। गुरु जी कहते हैं कि अब तो वो बात बहुत दूर चली गई है, तुझको अभिमान था, तेरा वो अभिमान टूट गया है। तो साथ संगत जी, वो परमात्मा जिसे सतगुरु हम कहते हैं, वो इन चमारों में क्यों आते हैं? क्योंकि ये चमार यही के मूल निवासी है और सबसे बड़ा धर्म आदि धर्म है, जो हमारा स्वयं धर्म है। तो साथ संगत जी, वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। क्या बता दिया? एक दिन एक लड़की को ओपरा हो गया, वहाँ हुकमचंद जी को बुला कर ले गए। वह लड़की हुकमचंद जी से बोली, जब मुझे बुलाई गई थी, देखो लड़की कह रही कि जब मुझे बुलाई गई थी आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो जो आपने सुनी थोड़ी देर पहले बात, जब हुकमचंद जी के भाई यानी के समनदास जी के भाई ने जो फावड़ा मारा था तो वो माया निकली, तो ये माया का ही रूप था। वो माया कह रही कि जब तूने मुझे बुलाई तो मेरा इस्तेमाल करो। हुकमचंद बोले, जहाँ हमारी इच्छा होगी वहीं तुझको रहना होगा। इतनी बात सुनकर माफ़ी मांगने लगी और बोली, महाराज मुझे अपने पास स्थान दे दो जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब हुकमचंद बोले, तुम सदा हमारे चरणों में ही रहोगी। वह बोलती है, मैं धन्य हो गई महाराज, मुझे यही चाहिए था। वह लड़की उनके चरणों में गिर पड़ी। जब उठी बिल्कुल ठीक थी। हुकमचंद ने घड़ा निकाल कर दिखाया, तब लक्ष्मी उस लड़की के द्वारा हुकमचंद से वार्तालाप करने के लिए आई थी। वो जो घड़ा दिखाया था, वो जो माया थी लक्ष्मी, वो एक लड़की पे आ गई और वो लड़की महाराज के पास गई। तब वो लड़की कहती है, महाराज जब आपने मुझे बुलाई है, मुझे बस केवल आप अपने चरणों में ही स्थान दे दो। तो देखो, इस बात को देखकर पिता फूल सिंह ने कहा, हुकमचंद अब तुम्हारा हमारे बीच रहना ठीक नहीं है, तुम हमारे ही नहीं है, अब तुम सारे संसार के हो। हुकमचंद बोले, मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर आप मुझे खुशी खुशी विदा करो। उनकी छाती भर आई, परंतु सतगुरु ने उन्हें इतना सहारा दिया कि वे तैयार हो गए। पिता फूल सिंह ने उनके 3 वचन लिए। पहला वचन, लाख गांव का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। दूसरा वचन, लंगोटे का सच्चा रहना चाहिए। तीसरा वचन, उन्होंने अपना अंतिम संस्कार मांगा कि जब मैं इस संसार में नहीं रहूँगा, जाऊँगा, तो तुम आकर मेरी अंतिम संस्कार पूरा कर देना। तब हुकमचंद ने ये सारी बात स्वीकार कर ली। पिता फूल सिंह ने आज्ञा दे दी कि सुकरतार में हरिदास जी महाराज के हरिदास महाराज आज के समय के उच्च कोटि के महात्मा हैं, उनके पास जाना। और वह भी स्वीकार किया कि सुरती द्वारा हुकमचंद हरिदास महात्मा के पास पहुंचे, यानी कि जिसे हम हुकमचंद जी कह रहे थे, वो अपना शरीर वहीं लाख में छोड़कर और हरिदास जी से मिलने के लिए पहुंच गए। वहाँ हरिदास जी कहते हैं कि भाई कि महाराज आप तो स्वयं मालिक हो, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है और मुझको तो फिर वापस आकर ही आपको ही गुरु बनाना है। मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, आप अपना गुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज को बनाओ। तो ये बात उन्होंने कहा कि अब मेरा समय कम है, आप जानी जान है, आप ज्ञान भिक्षु को ही गुरु धारण। तब हुकमचंद को पूरे लाख गांव ने मिलकर लाख से विदा किया। सन 1933 वो लाख गांव से विदा हो गए थे। पिता की आज्ञा अनुसार सुकरतार ही हरिदास जी महाराज के पास फिर वे पहुंच जाते हैं अपने शरीर को लेकर। जब महाराज हरिदास जी के पास पहुंचे तो हरिदास जी
हरिदास जी महाराज हुक्मचंद जो बालक अवस्था के समय था तो हरिदास जी उनके चरणों में बंदगी करने के लिए उठा। तब आश्रम में जो बुजुर्ग आदमी बैठे थे उन्होंने सोचा एक भोला भाई जब मान लो एक बालक के एक महात्मा पैर छू रहा है, अरे हमें भी छूना पड़ेगा। इतनी बात कह के वे वहाँ से निकल गए। कौन निकल गया? जो हरिदास महाराज जी के पास वहाँ संगत बैठी थी बुजुर्ग आदमी। तो जब हरिदास जी महाराज ने समनदास जी की बंदगी करने का प्रयास किया और पैर छूने ही वाले थे, तब वे महाराज जी ने बिल्कुल पीछे की तरफ को हट गए और वहाँ के जो लोग बैठे थे वे सोचने लगे कि भाई हमें भी इस बालक के पैर छूने पड़ेंगे। जैसे ही वे ये बात उन्होंने कही, वे उठकर वहाँ से चल दिए। तब मानो जैसे घर पहुँचा तो उनके सारे घर में जानवर, भैंस, जो भी जितने इंसान थे, बच्चे बीमार तड़प रहे। स्त्री के पेट में दर्द आदि परेशानी को देखकर वह फिर महाराज हरिदास जी के पास पहुंच गए। सारा हाल सुनाया। महाराज हरिदास जी ने बताया जिनको आप बालक समझ रहे हो वे परमात्मा सतगुरु ही है, उनसे माफ़ी मांगो, चरणों में बंदगी करो। बच्चा उनकी बात सुनकर बुजुर्ग हुक्मचंद को नमस्तक करने लगे। यानी कि वे सब लोग फिर हुक्मचंद को जिसे बालक समझ रहे थे सब उस बालक के चरणों में सबने बंदगी करी। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। तब गुरुजी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, जाओ अपने घर का पता ले लो, वहाँ सब ठीक हो गया। फिर हुक्मचंद जी महाराज हरिदास जी से मिलकर उनसे कहने लगे कि थाना भवन जिला मुजफ्फरनगर फिलहाल जिला शामली उत्तर प्रदेश में पहुँचो। उस समय सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी अपने शिष्य सोहनदास जी के साथ आश्रम शामली में ही करमुखेड़ी में थे। पता लेकर करमुखेड़ी पहुँचे। तब हुक्मचंद करमुखेड़ी सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी के पास पहुँचे। तब सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज उनकी बंदगी करने को खड़े हुए। हुक्मचंद जी पीछे हट गए और मना करी और कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, ऐसा होना जरूरी है। ज्ञान भिक्षुक दास जी ने बहुत आधीनगी दिखाई, परंतु हुक्मचंद ने उनके चरणों से निगाह नहीं हटाई। 3-4 दिन वहाँ रहकर फिर थाना भवन पहुँचे और सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी ने सेवा का मौका दिया। हुक्मचंद को सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी बुद्धू बावला कहने लगे। प्रतिदिन बुद्धू बावला नाम से पुकारते थे। हुक्मचंद उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने उस समय समाज के हालात को देखते हुए प्रचार के लिए सतगुरु ज्ञान भिक्षुक साहब ने खड़ी तपस्या बुद्धू बावले यानी के समनदास जी को दी। बुद्धू बावले ने सतगुरु की हर आज्ञा का पालन किया। थाना भवन, करमुखेड़ी, भविष्य बूबखेड़ी में खड्डा खोदकर खुदवाकर उसमें बैठाकर बुद्धू बावले के ऊपर मिट्टी की खोर को मुंडा मारकर ढक दिया। उसके ऊपर चारपाई डालकर सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज बैठा करते थे। कठोर से कठोर तपस्या करा के समाज में नई जागृति फैला दी। इसी तरह सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी के पास बुद्धू बावला 25-26 वर्ष सेवा करते रहे। सन 1955 के लगभग सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज जो कि जिला शामली में फिलहाल शामली उत्तर प्रदेश आश्रम पर पहुँचे। सूती ज्ञान भिक्षुक दास जी द्वारा उन्होंने बुद्धू बावले के पास बुलाया। बुलाने के बाद बुद्धू बावला अपने सतगुरु के पास पहुँचे तो स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी अपना शरीर पूरा करके चल दिए थे। बुद्धू बावला पूर्ण संत थे जिन्हें समनदास जी महाराज जिनका नाम अब आने वाला है। बुद्धू बावले पूर्ण संत थे, शिष्य होने के नाते से अपना पूरा कर्तव्य कर रहे थे। तब उन्होंने अपना शरीर छोड़कर सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास के साथ चल देते थे। यानी कि जैसा एक गुरु ने अपना चोला छोड़ दिया
तो जब वो काबिलियत उनके शिष्य में थी तो शिष्य उनसे पहले ही चोला छोड़ देता था कि या तो मुझको संपूर्ण जो तुम्हारे पास है वो मुझको देकर जाओ, जिससे कि संसार मुझे ये न कहे कि गुरु को ऐसे ही जान दिया। तो इसी बात को देखकर सारे लोग परेशान थे। जैसे ही फिर सतगुरु को वापस आना पड़ता था। ऐसा काफ़ी समय बीत गया। आश्रम पर बैठे आदमी परेशान व्यतीत करने लगे। तब एक अंधी लड़की आई जो बचपन से अंधी थी। उसे आश्रम में लाए। वे बोले, तुम दोनों गुरु शिष्य ने तमाशा कर रखा है। तब हम जाने अगर आप इस लड़की की आंखों की रोशनी वापस कर दो। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक ने बुद्धू बावले को आज्ञा दी। बुद्धू बावले ने कहा, गुरुजी आप ही इसे ठीक करो, वरना मैं इसी कार्य में लगा रहूँगा। जिस कार्य के लिए आए हो कैसे करूँगा। तब सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी ने उस लड़की को आंखों की रोशनी दी। तब वहाँ जय जयकार हो गई। और जब सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास ने अपने शिष्य बुद्धू बावले को स्वीकार किया और कहने लगे, बुद्धू बावले अब तुम समझदार हो गए हो। एक शिष्य को मांगना चाहिए, वह अपने दूसरी बार मांगा। बुद्धू बावला बोला, गुरुजी मैंने आपको पहले यह प्रार्थना की, परंतु आप दूसरी बार कैसे बता रहे हो। तब सतगुरु ज्ञान भिक्षुक ने सतगुरु अखंड ज्योति ज्ञान दर्शाया। बुद्धू बावला जो आपने मुझसे मांगा था सतगुरु परमानंद से सतगुरु शिरोमणि रविदास जी ने बचपन में मांगा था। देखो कितनी बड़ी बात कही, यानी कि सतगुरु परमानंद से रविदास महाराज ने जो बचपन में मांगा था। उन्होंने 40 दिन व्रत किया, माँ कर्मा का दूध नहीं पिया। फिर 40 दिन के बाद में ये सब मांगा जो आपने लिया है। आज से तुम बुद्धू बावला नहीं हो, समनदास तुम्हारा नाम इस संसार में विख्यात होगा। वही समनदास महाराज का नाम आज संसार में विख्यात हो गया है। आज्ञा दी और आप समाधि खोदिए। तब सतगुरु समनदास जी महाराज ने समाधि खोदी। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी ने समाधि में आसन लगा। सारा कार्य सतगुरु समनदास जी को सौंपकर आगे लेकर शरीर पूरा किया। उनकी खोपड़ी फट गई। तब समाधि की चिनाई शुरू की। सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी के शरीर संसारी थे 108 वर्ष। वे इस संसार में जी कर गए। उन्होंने सन 1960 को अपना शरीर पूरा किया। सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी की स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जिला शामली उत्तर प्रदेश ऊन में रविदास मिशन की स्थापना की। प्रत्येक ज्येष्ठ की पूर्णिमा को वहाँ सत्संग भंडारा होता रहेगा। सतगुरु स्वामी समनदास जी जहाँ से पूर्ण संसार में प्रचार कर रहे हैं, अपने सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी के स्वप्नों को साकार कर रहे हैं। जैसे आपने सतगुरु से लिया था वही ज्ञान आप संसार को बांट रहे हैं। जो इनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं वे धन्य हैं। अपने को सौभाग्यशाली समझने वाले और जो सौभाग्यशाली है। तो देखिए सतगुरु समनदास जी महाराज के सतगुरु समनदास शिष्य ज्ञान भिक्षुक यानी कि ज्ञान भिक्षुकदास महाराज के शिष्य समनदास जी महाराज रविदास मिशन के आज पूर्ण रूप से वे उसके मालिक हैं। वे सतगुरु हैं, वे परमात्मा है, वे रब है। कहानी के वो रब बनकर आया मेरा सतगुरु। उस मालिक ने वो रास्ता हमें सब कुछ दिखाया है। हमारा उत्तरदायी है कि हम उसके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन की नैया को पार करें। तो साथ संगत जी एक जयकारा यहीं पर लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु।